हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण में सीखने वाले हैं पत्र लेखन। क्या? पत्र लेखन। अब पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? पत्र से हैं, एक मिनट। हाँ, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? पत्र लेखन में इम्पॉर्टेंट बातें, किन किन बातों को हमें ध्यान रखनी चाहिए, सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उपयोजित लेखन में आता है भाग 2 में। जब हिंदी का व्याकरण हम पेपर देते हैं तो वहाँ पर दूसरा पार्ट जो होता है गद्य पद्य के बाद उपयोजित लेखन आता है, जिसमें हमारा है अभी पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। तो प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी पत्र लिखना पड़ता है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा कभी न कभी पत्र लिखना ही पड़ता है। तो हम सोचते हैं हम क्या लिखें, तो वो हम यहाँ जो हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या लिखें, तो यहाँ पर हम सिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपको पत्र लिखने में कुछ मदद मिलेगी। चलो, प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी पत्र लिखना पड़ता है। पत्र के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, आदान प्रदान। पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र अच्छी शैली और शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। अतः पत्र लिखने की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए। पत्र लिखने की हाँ, हम मानते हैं आज मोबाइल के ज़माने में पत्र का उतना महत्व नहीं है। लोगों को लगता है कि हमें पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, हमें जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए पत्र की आवश्यकता पड़ जाती है। पत्र लिखना ही पड़ता है, इसलिए हमें पत्र पर भी ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए। तो पत्र के कितने भाग होते हैं? पत्र के 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भागों में बांटा जा सकता है पत्र को। एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है और औपचारिक पत्र क्या होता है, वो हम देखते हैं। अनौपचारिक पत्र परिवार के लोगों एवं सगे संबंधियों के बीच पत्र व्यवहार करना। जो हम अपने सगे संबंधियों में देते हैं, या दोस्त मित्र को देते हैं, या परिवार में देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, वो अनौपचारिक होता है। कैसा पत्र होता है? अनौपचारिक होता है। कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। और दूसरा पत्र जो है वह औपचारिक होता है, जो उपयोगी होता है। आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यवसायी पत्र। आवेदन मतलब किसी चीज़ का आवेदन करना है, जैसे कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसे आवेदन पत्र कहते हैं। शिकायती पत्र मतलब कोई शिकायत दर्ज करनी है तो उसे शिकायती पत्र कहते हैं। व्यवसायी पत्र कोई किसी व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए जो पत्र लिख रहे हैं उसे व्यवसायी पत्र कहते हैं। तो ऐसे पत्र जब हम लिखते हैं तो औपचारिक होते हैं। कैसे होते हैं? औपचारिक। लेकिन जो हम ऐसे ही हालचाल के लिए या किसी को आमंत्रित वगैरह करने के लिए लिखते हैं तो क्या होता है? पत्र अनौपचारिक होता है। तो पत्र के नमूने, ये तो हम देख लिए पत्र क्यों ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, और पत्र के कितने प्रकारों में या कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? पहले अनौपचारिक पत्र के नमूने देखेंगे और ध्यान देने योग्य बातें देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे। ध्यान देने योग्य बातें पहले ध्यान देना। यहाँ क्या है? ईमेल या पत्र। ईमेल पत्र। कौन सा पत्र? ईमेल पत्र। डाकघर में से पत्र भेजने के अलावा आजकल कंप्यूटर से भी पत्र भेजे जाने लगे हैं। इन्हें ही ईमेल पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
ईमेल पत्र कहा जाता है। जो हम ईमेल के द्वारा मतलब मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा हमें सेम पत्र जैसे हम पत्र पे कागज़ पे लिखते हैं उसी तरह से हमें मेल पर भी लिखना पड़ता है, तो उसे ईमेल पत्र कहते हैं। ये पत्र पाने वाले को भेजने के बाद तुरंत मिल जाते हैं। जल्दी पहुंचने के कारण ईमेल पत्र आजकल बहुत लोकप्रिय मतलब प्रसिद्ध फेमस ईमेल हो गए हैं। ईमेल पत्र लिखने का तरीका डाक वाले पत्रों से भिन्न होता है। यहाँ दिए गए पत्र ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों के रूप में हैं। इस तरह के पत्र भेजने वाले को अपना पता देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब अगर कोई पत्र लिख रहे हैं डाक के द्वारा भेज रहे हैं तो वहाँ पर पता मतलब एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, नहीं तो किस पते पर जाएगा। और जब हम ईमेल के द्वारा हम किसी को संदेश भेज रहे हैं या पत्र दे रहे हैं तो वहाँ पर ईमेल की एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर हम कौन सा पत्र सीख रहे हैं? अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र में हम सबसे पहले सीखेंगे मित्र के जन्म दिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र। मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र, जिसे हम बधाई पत्र भी कह सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं लिखने का तरीका। पहले स्टार्टिंग में हमें क्या करना है? दिनांक डालना है। जैसे यह जब पत्र लिखा गया है तो 5 जनवरी 2020 था। द्वारका नासिक ये हमारा पता हो गया। ये दिनांक हमारा पता हम अपने पते के अनुसार लिख रहे हैं, आप अपने पते के अनुसार लिख सकते हैं। प्रिय मित्र विजय, हमारे मित्र का नाम है विजय। प्रिय मित्र विजय, सप्रेम नमस्कार। अब हम स्टार्ट करेंगे नीचे विवरण। तुम्हारे जन्मदिन की दावत का निमंत्रण मिला। यह जानकर खुशी हुई कि 24 जनवरी को तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हो। तुम्हारे 12वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में शामिल होने वाला था। इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, परंतु एकाएक मेरी तबीयत बिगड़ गई है। फ्लू के कारण तेज बुखार है, शरीर में काफ़ी कमजोरी है। इस कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत पर नहीं आ पाऊँगा। इसका मुझे बहुत खेद है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी उम्र और सुखी जीवन दें। मैं किशोर कथाओं का एक सेट भेज रहा हूँ। आशा है वह तुम्हें पसंद आएगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। एक बार फिर बधाई। पत्र कंप्लीट होने के बाद नीचे हम अपना नाम डालते हैं। तुम्हारा मित्र कौशल गांधी। ईमेल आईडी ABC, मतलब हम यहाँ पर ईमेल आईडी में कुछ भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर पत्र जब हम एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हैं पत्र हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम रियल में पत्र दे रहे हैं अपने मित्र को तो वहाँ पर हम सही डाल सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर पत्र का प्रारूप देखा। उसमें से पहला प्रारूप था अनौपचारिक पत्र, जो बधाई देते हुए पत्र हमने यहाँ पर लिखना सीखा। अगले वीडियो में हम औपचारिक पत्र सीखेंगे। धन्यवाद।